हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। मैं खुशबू और आज हम सब पढ़ रहे हैं हिंदी। अब जब हम सब सारे फोर्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, अब मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, डोंट वरी। बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, जस्ट ठीक है। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन क्लास की ज़रूरत नहीं। पहली क्लास में भी इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हिंदी क्यों पढ़ना है, हिंदी किस लिए पढ़ना है, हिंदी कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारा 3 तक समझ में आता है कि बहुत छोटे बच्चे 4 में हो। तो अब आप अच्छे से समझदार बच्चे हो, ठीक है। तो ऐसा अब पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ चुके हैं तो ये भी नहीं सोचेंगे कि हमने सफिशिएंट हिंदी पढ़ लिया है, ठीक है। हमने इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि लाइफ लॉन्ग के लिए जरूरत है। कभी भी देखो, एक दिन आप खाना खाते हो तो क्या 2-3 दिन तक भूखे रह सकते हो एक दिन खाना खा के? तो ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा जरूरत के हिसाब से खाना पड़ता है। उसी तरह एजुकेशन है हमारा, पढ़ाई है हमारा। तो पहला चैप्टर अगर हम लेते हैं तो हमारा है, क्या है? देश गीत। देश गीत हमारे हिंदी की पहली चैप्टर है, या फिर पहला टॉपिक ले लो। हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पोएम पढ़ने वाले हैं, जो पोएम का नाम है देश गीत। देश गीत। अब देश गीत से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बहुत सारी चीजें होती थी। नेशनल एंथम हमारा जन गण मन होता था ना। तो अब उस गीत में कंफ्यूज नहीं होना है। गीत यहाँ पे देश गीत कोई भी लिख सकता है। नेशनल एंथम एक बार लिखाया था जो कि कंटिन्यूअसली चल रहा है। और जब भी हमारे स्कूल में ओकेजन्स होते हैं, लाइक 15 अगस्त हो गया या फिर 26 जनवरी हो गया, तो उन सब मोमेंट पे जन गण मन होता है, या फिर हम लोग वंदे मातरम गाते हैं। बहुत सारे म्यूजिक गाते हैं हम लोग, देशभक्ति गाना। बट यहाँ ये देश गीत जो है ना, देश के लिए बहुत सारी गीत लिखी जाती है। बहुत सारे लोग अपने अपने थॉट्स को डालते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक गाना चल रहा है ना, लाइक गीत की बात आई तो मेरे माइंड में आ गया वो चीज कि आप कहोगे कि मैम क्या डिफरेंस है राष्ट्रगान और देश गीत? ये सब रिलेट तो देश से ही करता है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या? इसको कविता के तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं और वो एक उसका एक प्रोटोकॉल है कि हाँ, जब भी नेशनल एंथम बजता है तो हम जहां भी रहते हैं एक स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं ना जी। कभी भी ये हमारा ये नियम है, उसका प्रोटोकॉल है कि हम जहां भी हैं, अगर राष्ट्र गान हमारा चल रहा है, हमारा जन गण मन अगर बज गया, तो हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, या फिर उसका प्रोटोकॉल है एक हमारा कि हमें स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं, खड़ा होना कोई ऐसा नहीं है कि हमें एकदम से गन पॉइंट पे रखा गया है कि नहीं आपको खड़ा होना ही है। हम लोग अपने नेशनल एंथम को एक रिस्पेक्ट देते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं खड़े हो गए। ऐसा नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर स्पेस लेना है, पर्टिकुलर जगह पे जा करके अलग से एकदम पूजा पाठ के मोड में एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा होना, ऐसा नहीं है। हम बस जहां होते हैं वहीं पे एक स्टैंडिंग पोजीशन में उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो उसमें और इसमें अब आप बोलोगे कि वो तो एक बहुत ही अलग लेवल की चीज है, और इसका क्या डिफरेंस है? तो देश गीत करके ये तो कविता है, कविता कोई गीतों के फॉर्म में भी गा सकते हैं आप, लेकिन देश गीत करके और भी बहुत सारा गाना। अभी 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 रिसेंटली एक मूवी थी, किसकी थी, किसकी थी? तुम लोग भी सुने होंगे, क्योंकि एक्चुअली बच्चों पे ही था वो गाना। एक्चुअली आलिया भट्ट की, आई थिंक राजी नाम की कोई मूवी थी ना, जिसमें तुम लोग गाते थे, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन प्यारे वतन। अब मैं पूरा गाना आपको नहीं सुनाने वाली हूँ, मैंने जस्ट बताया कि गीत कहते किसको है, या फिर गीत इसको क्यों बोल रहे हैं। गीत बहुत सारे हो सकते हैं, बट नेशनल एंथम बहुत सारा नहीं हो सकता है। एक इंडिया के लिए, एक हमारी कंट्री के लिए नेशनल एंथम बहुत सारा नहीं हो सकता है, बट गीत जो है हमारा वो बदल सकता है। लाइक देखिए, तो हमारा टॉपिक क्या था? देश गीत।